आसिम ये विजुअल कोड के अंदर होता है, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है? अगर इंस्टॉल हो गया तो फिर सही है बस। ओके, अच्छा उमर मुख्तार, आपका भी इंस्टॉल हो गया नोट जेएस? अगर नहीं हुआ तो फिर आप जो है ना अबू बकर इनसे आप पर्सनली बात करके इनका इंस्टॉल करवा दें, जब तक हम ये इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। तो और सलीम का भी चेक कर लें, इनका भी हो गया हो, इनके पास भी हो जाना चाहिए इंस्टॉल, क्योंकि फिर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग, ठीक है? ओके, तो आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने पहले आप सब में बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, और इसके अंदर असल में हमारा जो फोकस होगा आज वो बैकएंड के ऊपर होगा, ठीक है? बैकएंड डेवलपमेंट जो नोड पे करनी है ना हमने, नोड जेएस पे, उस पे फोकस्ड होगा कोर्स ये वाला, ठीक है? तो ये सिर्फ ये फ्रंट एंड वालों के लिए बेसिकली सूटेबल नहीं होगा, ये हम लोगों ने बैकएंड के लिए मैंने इस तरह डिजाइन किया कि बैकएंड की जो चीजें होती हैं सिर्फ वो इसमें कवर कराई जाए सही तरीके से, ठीक है? जो ज्यादातर बैकएंड में यूज होती हैं, सही है? तो अभी इसके आई थिंक 2 या 3 लेक्चर क्लासेस की होंगी, ताकि फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग हमारी ग्रिप बन जाए जावास्क्रिप्ट पे, और फिर उसके बाद हम लोग नोड जेएस का जो एक्सप्रेस और नोड जेएस का जो बैकएंड जिस तरह बनता है उस पर फिर हम आ सकें, ठीक है? तो अब ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि क्या होता है ओरिजिनली। जो जावास्क्रिप्ट होता है वो तो आप सबको पता है कि चलता है ब्राउजर पे, ठीक है? तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि ब्राउजर, जब जावास्क्रिप्ट जब आया था उस टाइम ये ब्राउजर के लिए बना था। ब्राउजर के अंदर जो रन टाइम होता है ना इंजन, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोम के अंदर V8 होता है, V8, तो वो उनके लिए होता है, बेसिकली उसके लिए होता है ये, ताकि हमारी वेबसाइट चल सके, रन टाइम डायरेक्टली ब्राउजर कर सके, ठीक है? लेकिन उसके बाद कुछ इंजीनियर्स ने क्या किया कि नोड नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया C++ पे, ठीक है? जो कि C++ पे बना हुआ है सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर आपका जावास्क्रिप्ट रन टाइम इंजन चलता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर भी चला सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। ये बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका कि नोड का क्या मतलब है। नोड का मतलब ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर है C++ पे बना हुआ है, जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का चला सकते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा नोड आपको पता है सबको कि नोड कहाँ यूज होता है, जो मर्न हमारा स्टैक है उसके अंदर जो एन है आखिर में, जावास्क्रिप्ट इंजन, जी बिल्कुल, रन टाइम इंजन। तो जो नोड हमारा जो है इसके अलावा जो नोड हमारे पास है ये किस लिए यूज होता है? बैकएंड के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल नोड बैकएंड में हमें पता है मर्न के अंदर जो एन है वो नोड है, और वो हमारे पास वेब डेवलपमेंट में और मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज होता है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जैसे पहले भी डिस्कस किया है, इसका हम लोग सर्वर चलाते हैं अपने क्लाउड पे या फिर अपने होस्टिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो वहाँ पे हम चलाते हैं इसको, और फिर ये सर्व करता है डेटा सारा है, जो भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है बैकएंड के हवाले से। ओके, अच्छा, इंजन का मतलब आसिम सिर्फ ये है कि बेसिकली जो आपके आपके कोड को इंटरप्रेट कर सके, ठीक है? जिस तरह आप कोड लिखते हैं ना, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है इसका मतलब ये है। आप लोगों ने अगर वो कंपाइलर के बारे में पढ़ा होगा ना, कंपाइलर जिस तरह करता है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में बताते हैं कुछ, और फिर वो 1010 जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो रन टाइम इंजन का मतलब यही है कि आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे, वो आपके इसको बेसिकली इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट होती है, कंपाइल नहीं होती। इस वजह से वो इंटरप्रेट करेगा, कंप्यूटर को बताएगा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर 1+1 है इसका मतलब इस तरह से आपने करना है, ठीक है? ये वो मतलब है इसका। अच्छा, ये वाला स्टेप आप लोगों ने कर लिया है, मैंने स्लाइड में डाला था कि सबका हो गया ये कंप्लीट, डाउनलोड नोट जेएस। ये किसी का रहता नहीं कि अब अगर किसी सबसे पूछ लिया आपने? ठीक है, अगर किसी का नहीं हुआ तो बता दें, ताकि फिर हम रुक जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं फिर हम, क्योंकि इसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएगा सीधा। तो ये इसके बाद फिर हमारे पास विजुअल कोड अपना खोलना है सब लोग आपको। तो इसके अंदर ऐसा करें कि आप लोग अपने पास एक कोडेक का जैसा अपने फोल्डर बनाया हुआ है ना, उसके अंदर पाइथन आपके पास एक है, तो उसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट का भी एक को बना लें, जिसमें आप अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स डालेंगे, सही है? उसके अंदर एक जाके फिर इसको आप बेसिकली अपने विजुअल कोड पे खोल लें, सही है? तो ये मैंने खोल लिया यहाँ पे। तो इसकी जूम वगैरह ठीक है अबू बकर, सही नजर आ रहा है बिल्कुल? अब आ गया, ठीक है? वो पहले चल रहा था फिर वो एकदम से बंद हो गया। ठीक है, चलें, अब इसको मैं F11 दबा देता हूँ दोबारा से, फुल स्क्रीन। सॉरी, ये मैं असल में यूज़ नहीं करता ये ना विजुअल कोड ज़्यादा, मैं एनाकोंडा यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद अच्छा हम आते हैं, हेलो वर्ल्ड हो गया, सबका प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड? नो आउटपुट इज डिस्प्लेड।
अच्छा, जिनका आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा वो लोग बेसिकली नोट पे क्लिक किया था आप लोगों ने, नोट जेएस पे? ये ऊपर रन रन लिखा हुआ है ना, रन रन के बाद क्लिक करें स्टार्ट डिबगिंग पे। वो बोलेगा सेलेक्ट नोड, तो आप नोड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से होगा। ऑलराइट, अच्छा यहाँ से अब हम दोबारा से F11। अच्छा, इसके बाद इसमें हम आ जाते हैं वेरिएबल डिफाइन। इसमें कमेंट आपको पता है इस तरह से होता है, तो उसमें अगर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं कोई, तो नॉर्मली हम इसमें लेट यूज करते हैं, ठीक है। डिफाइन ए स्ट्रिंग वेरिएबल कॉल्ड नेम। तो लेट, जैसे आपको लेट नेम इज इक्वल टू zen, ठीक है, तो उसमें सिंगल कोट्स हम लोग यूज कर लेते हैं ज़्यादा कॉमनली। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि इसके अंदर जो है ना जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिस अच्छी है कि आखिर में कोलन, ये सेमी कोलन भी डालें आप, ठीक है, सही है। और इसको फिर प्रिंट आउट कैसे करना है, तो कंसोल डॉट लॉग नेम, सही है, और आखिर में सेमी कोलन, और फिर F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये चलना चाहिए और ये लिखा आ गया, ठीक है। साइड में आप देखें दोनों दोनों आ रहे हैं, ठीक है। इसको कमेंट आउट करना है ऊपर वाले को, हेलो वर्ल्ड को, तो डबल डाल के कमेंट आउट कर देंगे, सही है। यहाँ तक सबका समझ में आ गया? जी अली, इसके इसके अंदर जरूरत नहीं होता, लेकिन बस अच्छी प्रैक्टिस है जावास्क्रिप्ट में ना सेमीकोलन डालना, वैसे नेसेसरी नहीं होता ये डालना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद अब हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट का मतलब कोई चीज वेरिएबल है ना, जैसे वेरिएबल होता है कि लेट, जैसे हम मैथ्स में नहीं करते लेट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 10, इस तरह से वही वाला कंसेप्ट है इसका भी, मैथ्स वाला, ठीक है। जी कंसोल जो है वो जावास्क्रिप्ट कमांड है। अच्छा, ये इसके बाद फिर अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तो लेट का कॉन्सेप्ट हो गया, लेट से हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। नहीं, लेट 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 जो है कीवर्ड है, कीवर्ड, डेटा टाइप नहीं है। वो तो मुझे पता है इसका, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी मेरी स्क्रीन, नहीं वो मैंने कर दिया है, तो वो तो हो गया। अच्छा, तो लेट, ठीक है, नेम, लेट नेम इज इक्वल टू zen हो गया। उसके बाद कंसोल आपके पास आ गया, लेट लेट इट डेटा टाइप। लेट डेटा टाइप नहीं है, डेटा टाइप जो है आपका इधर, डेटा टाइप क्या होता है आप लोगों ने वो पढ़ा था, उसके बारे में मैंने बोला था। तो ये होता है zen जो है ना, ये स्ट्रिंग है, ये डेटा टाइप है, सही है जी, ये डेटा टाइप है। और ये वेरिएबल का नाम है नेम, और ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जो जो ऑलरेडी एक लैंग्वेज की अपनी चीजें होती हैं, उसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट को आप ये नहीं कह सकते लेट लेट, लेट का कहीं और यूज नहीं कर सकते, लेट तो लेट ही रहेगा, एक कीवर्ड है, ठीक है। तो लेट यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है, ठीक है, इस तरह हम कमेंट कर देते हैं लेट इज अ कीवर्ड, सही है। और अब अच्छा, इसका टाइप भी हम लोग कर सकते, निकाल सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने चेक करना है ना कि ये जो नाम है, नेम है, इसका टाइप क्या है, मतलब है क्या इसका, क्या इसका जो डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है व्हाट इज द डेटा टाइप फॉर वेरिएबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंसोल कर सकते हैं इसका डेटा टाइप, और डेटा टाइप के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे टाइप ऑफ होता है, टाइप ऑफ, हाँ, टाइप ऑफ नेम, ठीक है। ये डालेंगे ना, तो ये हमें बता देगा कि किस डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप क्या है। ये लिखा हुआ आ गया स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप इसका है, तो पता चल गया इस तरह डेटा टाइप क्या है। तो एक टाइप ऑफ जो होता है, तो टाइप ऑफ हमारे पास इस चेक करते हैं, इससे कोई अगर डेटा टाइप चेक करना है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्वर से कोई डेटा आ रहा है, हमें पता नहीं है किस फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तो लेट हो गया आपके पास। लेट का मतलब होता है कि आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, सही है।
एक अभी मैं बताता हूँ किस तरह से। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपना प्रिंट, इसको मैं यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, टाइप ऑफ को भी फिलहाल। तो यहाँ से हमारे पास अब फॉर एग्जांपल आपने नाम प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट का नाम जो है अब दोबारा से चेंज हो गया। लेट्स से पहले जैन था, अब हो गया उसका नाम अली, ठीक है। उसने गलती से टाइप कर दिया था। अब दोबारा से हम लोग कंसोल करते हैं नेम, और इसको हम प्रिंट करेंगे तो अब क्या आएगा, अली। ओवरराइट हो गया वो, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, इसको बेसिकली नाम को हमने चेंज कर दिया। तो ये बेसिक हम इसको चेंज कर सकते हैं कहीं पे भी, एनीवेयर, ठीक है। कांस्टेंट नहीं होता ये। हम लोग कहीं पे भी ये नेम जो है, इसको हम जैन लिखा हुआ है, इसको कुछ भी लिख सकते हैं आगे जाके प्रोग्राम में कहीं पे भी, ठीक है। इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो कांस्टेंट है, सही है। अब एक अगर कांस्टेंट वेरिएबल हमने बनाया है, फॉर एग्जांपल सर्वर का नाम हमने रखा है कांस्टेंट है वो, तो एक सर्वर हमारे पास है, उसका नाम हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, सर्वर इज इक्वल टू, ठीक है, गोडेव। गोडेव एक सर्वर का नाम है और ये कांस्टेंट है, सही है। इसको हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास सर्वर का नाम प्रिंट हो जाएगा, सही है। ऊपर से मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। कैसे कमेंट करते हैं, कंट्रोल // से सब कमेंट हो जाएगा, सही है, ताकि हमारे पास सिर्फ जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं बस वही नजर आए। ओके, अब इसको चेंज करके देखें जरा आप लोग। अब फॉर एग्जांपल सर्वर नेम अगर चेंज हो जाता है आप लोगों का, सर्वर नेम नाउ इज इक्वल टू गोडेव2, तो ये आपको एरर देगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपने ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये एरर पढ़ने भी आने चाहिए, इनको भी देखना आना चाहिए क्या मतलब है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यही से पता चल गया आप लोगों को। टाइप एरर आ रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइन पे आ रहा है, ये बता देते हैं वो। लाइन नंबर 12 ये लिखा हुआ है, देखें, ठीक है। ये आपको पढ़ना आना चाहिए, डिबगिंग जब करते हैं ना, तो उसको पढ़ना होता है कहाँ पे एरर आ रहा है, कौन सी लाइन पे एरर आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा कोड तो बहुत बड़ा होता है ना। तो एरर एरर किस लाइन पे आ रहा है ये चेक करने के लिए डिबगिंग के अंदर ही लिखा होता है कहाँ पे है, ठीक है। तो सर्वर का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर हमें इसको कांस्टेंट नहीं बनाना तो फिर क्या नाम होना चाहिए इसका। इसका बेसिकली यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, कौन सा कीवर्ड होना चाहिए, लेट होना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे लेट होना चाहिए, ताकि इसको हम बता दें भाई कंपाइलर को कि भाई ये यहाँ पे हमारे पास ये चेंज हो सकता है, ठीक है। मसला नहीं आ रहा, देखें, सही है। अब अगर इसको प्रिंट करते हैं ना, इसके बाद पहले तो हमारे पास गोडेव था, अब गोडेव2 आ गया है। सर्वर का नाम चेंज करके हमने गोडेव2 कर दिया है, तो उसको हम प्रेस करेंगे तो गोडेव आएगा पहले, उसके बाद गोडेव2 आएगा, क्योंकि चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल केसेस में क्या होता है, सर्वर के नेम तो हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, वो चेंज नहीं करते, सही है। तो इस तरह की वैल्यूज को फिर हम लोग कॉन्स्टेंट कर देते हैं, ताकि ये कोई चेंज ना कर सके। अगर लेट ना लिखें तो डेटा टाइप, यार ये डेटा टाइप नहीं है, डेटा टाइप ये होता है, ये जो आपका आपने वेरिएबल बनाया ना, वेरिएबल, ये इसके अंदर जो आप डेटा डालते हैं वो होता है डेटा टाइप, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप अगर आपने प्रिंट करना है ना क्या है इस वेरिएबल का, तो आपको लिखना होगा टाइप ऑफ, टाइप टाइप ऑफ, ठीक है, इस तरह से। तो फिर आपको पता चलेगा इसका डेटा टाइप क्या है। तो लेट डेटा टाइप नहीं है। अच्छा, वो मैंने असल में कांस्टेंट कर दिया इसको। हाँ, लेट की जगह वेर भी यूज होता है, ठीक है, वार भी यूज होता है, तो वार भी यूज कर सकते हैं हम चाहें तो, सही है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल लेट ज्यादा यूज होता है। क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, अच्छा ये मैंने गलत लिखा हुआ, टाइप ऑफ ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, कैमल केसिंग में नहीं होता। ओ अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया, सॉरी 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 सॉरी। हाँ यार, सी सी में आप लिखते हैं ना हाँ, तो वो ऐसा नहीं होता, वो इसमें नहीं है, जावास्क्रिप्ट में नहीं होता इस तरह, आपको डेटा टाइप नहीं लिखना होता, वो खुद ही समझ जाता है। जिस तरह पाइथन में आपने देखा है ना, खुद ही समझ जाता है पाइथन भी, ये भी खुद ही समझ जाता है। इसके अंदर वो सीन नहीं है वाला कि आपको सी सी की जगह के बताना पड़ेगा। ऑलराइट, चलें फिर आगे चलते हैं। और इसके बाद एक मिनट, इसमें तुम्हारा लिए तो कांस्टेंट हो गया नाम हमारा, तो इसको हम चेंज ही कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अब ये नेक्स्ट जो हमारे पास ये क्लियर है सबको, कांस्टेंट वेरिएबल कैसे बनाते हैं।
उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास जैसे एक डेटा टाइप हमारे पास होता है बुलियन, सही है। तो जो बुलियन डेटा टाइप होता है हमारे बैकएंड में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बैकएंड प्रोग्रामिंग में, सही है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने चेक, अगर हमने लिखना है कि भाई अभी सर्वर के हमारे पास जो सर्वर है हमारा वो लाइव है कि नहीं है, सही है, सर्वर लाइव, ठीक है, या इज सर्वर लाइव। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ट्रू एंड फॉल्स लिख सकते हैं डायरेक्टली हम। तो ट्रू एंड फॉल्स जो है ना बुलियन हमारे डेटा टाइप हो जाएगा। तो ये ट्रू जो है कीवर्ड है फिर एक तरह से, ठीक है। इसको पता चल जाता है कंपाइलर को कि ये इसका मतलब यही है कि बेसिकली ये इसको ट्रू डिक्लेयर कर रहा है, सही है। तो अब हमने सर्वर का बता दिया भाई कंडीशन क्या है हमारे सर्वर की, ट्रू है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं कि किसी को अब जैसे हमें कोई रिस्पांस भेजना है ना, प्रिंट आउट करना है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने पाइथन में सीखा था। तो सर्वर इज सर्वर लाइव, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इज सर्वर लाइव, सही है। तो अब यहाँ पे ये प्रिंट करेगा पूरा हमारे पास जैसे उसमें करता था पाइथन की तरह। तो इसको F5 दबाएंगे हम, तो F5 से फिर ठीक है ये लिखा आ गया, सही है। अच्छा, अब इसके बाद एक और हमारे पास एक एक्सरसाइज है छोटी सी इसमें, इफ स्टेटमेंट की, ठीक है। तो आप लोग खुद ही करें, बहुत सिंपल है इफ स्टेटमेंट। तो अगर ये चेक करना है, अगर तो सर्वर लाइव है तो फिर प्रिंट करें सर्वर इज रनिंग, ठीक है। और अगर नहीं है लाइव तो हम बोलेंगे सर्वर इज नॉट रनिंग, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है अभी। तो ये 1 मिनट ले लें, इसको करके दिखाएं कैसे करते हैं। इफ स्टेटमेंट लिखनी होगी, इफ का पता है सबको। तो इफ स्टेटमेंट होती है कंडीशनल, ठीक है। इफ सर्वर इज इक्वल टू ट्रू, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम प्रिंट कर देंगे console.log और इधर हम लिखेंगे सर्वर इज रनिंग, ठीक है। वरना एल्स अगर सर्वर रन नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि सर्वर तो फॉल्स होगा फिर, सही है। तो यहाँ पे फिर हम कंसोल कर देंगे console.log सर्वर इज नॉट रनिंग, ठीक है। तो इसमें अभी तो हम जब करेंगे तो हमारे पास सर्वर रनिंग आना चाहिए क्योंकि वो ट्रू है ऑलरेडी स्टेटमेंट। और अगर हम इसको यहाँ से फॉल्स कर देते हैं, अब फॉर एग्जांपल कोई चीज सर्वर डाउन हो गया है, वो फॉल्स हो गया है, तो सर्वर को फिर डाउन होने के बाद हमारे पास सर्वर इज नॉट रनिंग आ जाएगा, ठीक है। नॉट को हम कैपिटल भी कर सकते हैं ताकि नजर आ जाए सही तरीके से, ठीक है। सर्वर इज नॉट रनिंग, सही है। तो ये पता सबको क्लियर है, इफ और एल्स स्टेटमेंट सबको पता है। किसी को अगर नहीं पता तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या कवर हो गया, बुलियन कवर हो गया। ये बुलियन क्या मतलब होता है, सर्वर से जब आपके पास स्टेटस आ रहा होता है ना, डेटाबेस का भी आ सकता है कि डेटाबेस अभी चल रही है कि नहीं चल रही, मंगोडीबी चल रहा है नहीं चल रहा। तो अगर वो बंद हो गया, नहीं चल रहा सर्वर उसका, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कस्टमर को, क्लाइंट को बताएंगे फ्रंट एंड पे कि भाई हमारा अभी सर्वर नहीं चल रहा, तो वेबसाइट डाउन है अभी फॉर एग्जांपल, या ऐसा कोई एरर मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम उस पर नेक्स्ट स्टेप हमारा उसी पे है कि एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें ज़रा सा और एक दो चीज़ें और हैं कि उसके बाद फिर हम उस पर आते हैं। तो इसके बाद इसमें अब एक और कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ठीक है, जिस तरह हमारे पास पाइथन में था वही वाला तकरीबन कॉन्सेप्ट है। तो इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल/, और इसको नीचे ले जाता हूँ मैं ताकि नजर आ जाए सही से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट से स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट है, लेट स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम इक्वल जैन, ठीक है। और उसके अलावा लेट और उसके बाद एज लिख देते हैं, स्कोर लिख देते हैं, स्कोर स्टूडेंट स्कोर इक्वल 8, सही है। और इसके बाद अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको पता ही है सिंपल सा प्रिंट होगा इसमें, तो जैसे आप लोगों ने पहले पाइथन में भी किया हुआ है अभी, तो वही कॉन्सेप्ट है। देखें लैंग्वेजेस कोई भी हो, कॉन्सेप्ट ज़्यादातर एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट
और यहाँ पे हम लोग प्लस डाल देंगे स्टूडेंट नेम प्लस कोड प्लस स्टूडेंट कोड, ठीक है। और करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा zen स्कोर 8। अच्छा यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा क्योंकि हमने कॉमा यूज नहीं किया, तो इसलिए zen के आगे हमने थोड़ा सा स्पेस देना है, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं यहाँ से, तब सही हो जाएगा, ठीक है। zen स्कोर 8 सही है जी, बिल्कुल। 404 फाइल नॉट फाउंड नहीं होता। 404 का तो मतलब होता है ना कि वो आपका सर्वर नहीं मिल रहा, आपको सर्वर डाउन है, तो वो वहीं से बिल्कुल बैकएंड से भेजते हैं वो, एग्जैक्टली उसी पे आ रहे हैं कि हम एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, HTML, फिर उसके बाद फिर HTTP के कोड होते हैं, उस पर भी फिर हम शायद नेक्स्ट वाले सेशन में उसमें आएंगे क्या मतलब होता है 404 का, 500 का क्या मतलब होता है, सर्वर साइड से भेजते हैं, ठीक है। सारे वो सर्वर साइड कोड होते हैं। अच्छा, तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि इस तरह तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनका फिर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि एक ही वेरिएबल के अंदर दोनों चीजें स्टोर हो जाए, सही है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फिर लेट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक मिनट, क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और स्टूडेंट यहाँ पे आ गया। इसके बाद सिंपल है बहुत ज़्यादा, इसमें जेसन फॉर्मेट टाइपिंग तकरीबन होता है सब यहाँ पे, जैसे हमने उस टाइम डिस्कस किया था ना पहले। तो नेम स्टूडेंट का जो है वो है जैन, ठीक है, और उसके बाद उसका जो स्कोर आया है वो आया है 8। ये कॉन्केटिनेशन के लिए होता है ना, ये कॉमा भी चल जाएगा। असल में जावा 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 के अंदर होता है ना, आप लोगों ने जावा यूज किया हुआ होगा तो उसके अंदर भी ऐसे होता है ना, प्लस कॉन्केटिनेट करने के लिए स्ट्रिंग को, तो वही वाला है, इसके अंदर भी वही है। कॉमा भी चल जाएगा वैसे, मेरे ख्याल से कॉमा भी चलता होगा। अच्छा, तो आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो है इसका यहाँ पे हमारे पास ये आ गया स्कोर, ठीक है। ये क्यों एरर दे रहा है यहाँ पे, व्हाट इज मिसिंग? क्या इसको ये शायद इक्वल मिसिंग है, सॉरी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी इक्वली डाला ना। हम लोग क्या बना रहे हैं असल में, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हमने अलग अलग देखें वेरिएबल बनाए हैं ना दो, ठीक है, एक स्टूडेंट नेम है और एक स्कोर है। अब ये एक ही स्टूडेंट से लिंक करते हैं ना, तो इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ना फिर एक, सही है। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसका मतलब ये एक बेसिकली एक ऐसा बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर सब चीज़ें उसी के अंदर आ जाएंगी। तो हमें पता होगा ये स्टूडेंट बॉक्स है, इसके अंदर इसका स्कोर भी है, इसका नाम भी है, तो हमें बार बार वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये अभी अभी आप वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब हम पढ़ेंगे ना पाइथन में, तब और क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस अभी आप ये समझें कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट, उसका कलर है, उसके टायर्स हैं, उसका हैंडल है, ठीक है, उसका गियर्स हैं, उसकी कार सीट्स हैं, ये सब हम उसके ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना हमने, तो ये स्टूडेंट है हमें पता है एक बंदा। अब इसको हमने प्रिंट कैसे करना है, सबसे पहले हम पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देते हैं। तो पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखें आप लोग, तो अगर स्टूडेंट लिखते हैं ना तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा ना आपको, ये प्रिंट, ये चला के देखें अपने पास, ऑब्जेक्ट इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास, आपके पास चल रहा है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अब आपने चेक करना है, अच्छा मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका नाम चाहिए, तो डॉट नोटेशन चलती है फिर इसमें, डॉट नोटेशन आगे डॉट दबाएंगे ना, तो खुद ही बता देगा आपको ये कि इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं दो, एक नाम है और एक उसका स्कोर है, सही है। तो आप अगर नाम प्रिंट करेंगे तो नाम प्रिंट हो जाएगा उसका, सही है। और अगर आप उसका चाहते हैं स्कोर प्रिंट हो तो उसका स्कोर प्रिंट हो जाएगा। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ कि हमारा डेटा एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, सही है। एक बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अब इसमें क्या होता है, ऊपर आप देखें स्टूडेंट नेम हमने डाला हुआ है ना, तो स्टूडेंट नेम अलग है। अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की एज भी होगी फिर, ठीक है, तो हम लिखेंगे अच्छा स्टूडेंट एज, फजूल में हमें एज भी लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा वेरिएबल बनाना पड़ेगा एक और, स्टूडेंट एज 30, ठीक है 30। उसके बाद आप बोलेंगे अच्छा, उसके बाद आप बोलेंगे अच्छा इसका जो है वो क्या कहते हैं सिटी भी बताएं, स्टूडेंट कौन सी सिटी में रहता है, तो आप बोलेंगे अच्छा ये रहता है लिमरिक में रहता है, तो आप बोलेंगे लिमरिक यहाँ पे, सही है। इसी तरह आप बोलेंगे अच्छा इसका और क्या कहते हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन क्या है,
आप बोलेंगे अच्छा इसका जो है इसके पास मास्टर्स है, सही है, इस तरह से आप लिखेंगे। अब ये सब चीज़ें आपने डाली है ना इसमें, बार बार देखें कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये सब काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, एज 30, उसके बाद आप बोलते हैं ठीक है, उसके बाद आप बोलते हैं सिटी इसका कौन सा है, आप बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग होगा ना, लिमरिक, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ गया क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे मास्टर्स, सही है। हाँ, स्ट्रक्चर की तरह ही है मास, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, ये भी स्ट्रक्चर जैसा होता है ना सी में, लेकिन उससे ज़्यादा आसान है ये बहुत। स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही होता है ना, हम लोग बनाते हैं, मुझे याद नहीं है तो सी बहुत पहले मैंने स्ट्रक्चर पढ़े थे तो, लेकिन इसी तरह होता है मेरे ख्याल से वो भी। ओके, तो ये हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, अब हम कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए जल्दी से एक्सपेरिमेंट है, खासतौर पे आसिम आपके लिए है, ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट बिल्कुल। अब आप ये प्रिंट करके दिखाएं कि स्टूडेंट नेम इज दिस आसिम एंड हिज स्कोर इज दिस, जिस तरह हमने यहाँ पे किया है ना, स्टूडेंट आसिम स्कोर दिस, ऑब्जेक्ट से करके दिखाएं मुझे सब, और यहाँ पे भेजें, यहाँ पे अपने रिजल्ट भेजें। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा फिर, इस तरह से करेंगे तो वो पूरा बना के मुझे भेजें। इसमें क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है आसिम, जावास्क्रिप्ट में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। प्रिंट करना है स्टूडेंट ज़ैन स्कोर्ड 8, यही प्रिंट करना है बिल्कुल, लेकिन ऑब्जेक्ट से करना है। हो गया सबका? स्टूडेंट डॉट नेम, देखिए आप डॉट डालेंगे ना खुद ही आ जाता है, ये विजुअल कोड खुद ही बताया जाता है, सही है। और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट ज़ैन, और इसने यहाँ पे स्कोर किया है स्टूडेंट डॉट स्कोर, और आगे भी लिख देते हैं और कुछ के इज फ्रॉम स्टूडेंट सिटी, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपका प्रिंट हो जाएगा। सबका यहाँ पे हो गया, सबने प्रिंट कर लिया, ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट हो गया। ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है भी आप लोगों का, क्या कहते हैं, इसके बाद जो हमारा जब बैकएंड का नोड.जेएस के जो लेसन होंगे ना, उसके अंदर फिर सारा ऑब्जेक्ट पे ही काम होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें। बिल्कुल, वेरी गुड अली, ओके। अच्छा, किसी का रह गया तो जरा मुझे बता दें, कुछ पीछे रह गया कोई तो मैसेज कर दें यहाँ पे, ताकि फिर हम आगे, थोड़ा सा मुश्किल अब कॉन्सेप्ट है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे मतलब एडवांस है, तो फिर थोड़ा सा मुझे बता दें, अगर मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा दोबारा से, आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। कोई रह तो नहीं गया यहाँ पे, पीछे तो नहीं रह गया कोई? ठीक है, चलें हम आगे चलते हैं फिर हम। अच्छा, इसके अंदर अब इसको हम लोग बेसिकली मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ कोड को। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे अपने, इनके अंदर जावास्क्रिप्ट में एरेज होती हैं, ठीक है। एरेज की बहुत यूज होती है हमारे पास, खासतौर पर जब डेटाबेस आता है, डेटा आता है, तो फिर एरेज के अंदर भी आता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एरेज का पता होना चाहिए इसमें। तो एरेज के अंदर हमारे पास इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है इसका भी, बिल्कुल जैसे हमारे पास वो था ना। अच्छा, इससे पहले मैंने एक चीज़ बतानी थी, वो मैं बता देता हूँ एरेज से पहले ना, ऑब्जेक्ट के अंदर ही। अच्छा, आप लोगों से ही बल्कि क्वेश्चन है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्टूडेंट है ना, इसको मैं अनकाउंट कर देता हूँ थोड़ा सा, कंट्रोल दोबारा दबाऊंगा ना, फॉरवर्ड स्लैश से खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अब देखें, ये इस साल आपके पास रजिस्ट्रेशन है ज़ैन की, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम उसने इस एक एग्जाम में उसने किया था स्कोर 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथन स्कोर, ठीक है, फॉर एग्जांपल, नहीं बल्कि स्कोर उसने 8 किया था, अब नेक्स्ट टाइम उसने स्कोर कर लिया है 9, उसने इम्प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट कैसे करेंगे, किसी को पता है? क्योंकि ये लेट है,
लेट पे तो हम अपडेट कर सकते हैं, कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो फिर अपडेट नहीं कर सकते। तो उसको कैसे अपडेट करेंगे, पता है मुझे, किसी को पता है? चल रहा है ये स्टूडेंट स्कोर? और फिर इसको प्रिंट करें। एक तरीका और भी होता है इसका। और अगर हम पूरा ऑब्जेक्ट करेंगे तो पूरा जो भी सही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और भी होता है जो नॉर्मली यूज करते हैं हम उसमें। तो उसके अंदर ये होता है कि आपके पास जो आपका, आप कीवर्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप डालेंगे जो आपका की है ना, की ऑब्जेक्ट का, उससे भी हो जाएगा। सही है। तो ये भी ध्यान में रखें, अगर आप देखें दोनों तरीके हैं, डॉट से भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है, ठीक है। असल में ये, इसमें ये फायदा होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स है ना, तो सबका भी इससे कर सकते हैं आप एक साथ। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वो है अपना, आपको पता है कि स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, तो फिर ये भी सही रहता है इसका तरीका। दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं हम। तो बहरहाल इसका डॉट का जो है ना, डॉट वाला, इसमें इसमें हमारे पास, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि अगर हमें ये सिंगल कोटेशन देना ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है, ये वाला। तो ये दोनों तरीके हैं चलाने के। अब इस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ काम करेंगे, हम लोगों ने इस तरह से यूज़ किया होता है, ये तरीका यूज़ करते हैं हम लोग अपडेट करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो अपडेट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली प्रकाश, मल्टीपल चीज़ें एक साथ चेंज हो जाती हैं इसमें। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, होप किसी को नहीं हुआ तो मुझे बता दें, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ओके, अगेन सेम इशू इज अराइजिंग, आउटपुट इज नॉट डिस्प्लेइंग। अच्छा वो, अब आई थिंक ऐसा करें, रिस्टार्ट कर लें एक दफ़ा अपने विजुअल कोड को, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करें। और अगर नहीं हो रहा ना, आप ऐसा करें फिर नोट, आपका असल में शायद देखें टर्मिनल पे शायद पावर शेल लिखा होगा, तो उस पर आप लिख सकती है नोट स्पेस ऐप डॉट जेएस, ठीक है। तो आप उसमें इससे भी चल जाएगा, जरूरी नहीं है F5 से चलाना। तो नोट स्पेस ऐप डॉट जेएस ये चला के देंगे, इससे चल जाएगा। वो असल में ना वो पावर शेल पे चले जाता है ऑटोमेटिकली, इस वजह से नहीं चलता फिर वो टर्मिनल जो है ना। ओके, चल गया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अब हम। इसके बाद हम आ जाते हैं एरेस के अंदर। ये वैल्यू अपडेट के लिए आसिम, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब हम एरेस पे आ जाते हैं। इसके अंदर ये बाकी जो प्लेइंग होती है ना सारी चीज़ों की, वो आप लोग खुद उस पर टाइम लगाएं ताकि आप लोग देखें और क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के अंदर पढ़ें, ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाके आप देखें, इतनी छोटी क्लास में सब कुछ तो नहीं बता सकते हम। तो ये होगा कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ें, सिर्फ लिखें, पूरी बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ जाके लिखना है गूगल पे ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, उस पर प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, ठीक है, ताकि पता हो किस तरह से होते हैं वो। इसी तरह एरेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो एरेस के ऊपर आप थोड़ा बहुत पढ़ें कि किस तरह से क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा इसके बाद हमारे पास ये एरेस के अंदर आ जाते हैं। एरेस बिल्कुल वो पाइथन पाइथन वाला ही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है लेट, ठीक है, स्टूडेंट, या फिर के कोई ना स्टूडेंट छोड़ते हैं, कार कार एरेस, ठीक है। कार कार हमारे पास अलग अलग किस्म की कार है, उनकी एरे बना लेते हैं, सही है। तो एक कार हमारे पास होंडा है, एक है हमारे पास सुजुकी, और कौन सी ब्रांड होती है, एक है हमारे पास किया, एक है हमारे पास टोयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरे बन गई कार्स की। इसको प्रिंट कैसे करना है, वही तरीका है पाइथन वाला। एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, जीरो से स्टार्ट होगा एलिमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो कार का एलिमेंट है, कार का आ गया, एरे आ गई और जीरो, तो हमारे पास होंडा आ जाएगा प्रिंट यहाँ पे, ठीक है। इस तरह वन करेंगे तो फिर सुजुकी आएगा। अच्छा, अगर हम इसमें 5 डाल लेंगे तो फिर हम एरर देखेंगे किस तरह का आ रहा है, अनडिफाइंड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अनडिफाइंड क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि ये हमारे पास डायनेमिक एरे होती है।
डायनेमिक होती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ जो होती है किसी भी टाइम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। सही है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका कि डायनेमिक होती है अरे। और दूसरा जो है हमारे पास जो तरीका है वो ये होता है कि हम इसमें मिक्स्ड एलिमेंट भी डाल सकते हैं, जैसे इसके अंदर नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम लोग नंबर भी ऐड कर रिप्लेस कर सकते हैं नंबर से। फॉर एग्जांपल टोयोटा की जगह हम नंबर भी डाल सकते हैं, मैं बताता हूँ अभी कैसे। लेकिन ये प्रिंट का देखने कॉन्सेप्ट कैसा है, वही वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो हमारे पास पाइथन के अंदर था, ठीक है। 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 0 पे स्टार्ट होता है, ये भी होंडा लिखा हुआ गया, सही है। अच्छा, अब ये हमने लेट से बनाई हुई एरे, इसका मतलब चेंज भी हो सकती है, सही है। अब लेट से एरे बनाई हुई चेंज हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल टोयोटा की जगह हमने डालना है ऑडी। ऑडी ये कार का ब्रांड होता है ना, तो इसको हम कैसे अपडेट करेंगे, हम बोलेंगे कार एरे, और हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को जो थर्ड नंबर पे, आई मीन सेकंड पे, थर्ड पे यहाँ टोयोटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं कि रिप्लेस टोयोटा विद ऑडी। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कार एरे, जो थर्ड इसका इंडेक्स नंबर 3 मतलब है फोर्थ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑडी। अब ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम पूरा लिस्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं एक दफा, तो आप देखें अब ये चेंज हो गया, तो क्योंकि हमने डायनामिक एरे बनाई हुई है। अच्छा, अगर हमने ये फिक्स करना है तो फिर क्या करेंगे हम, फिर हमारा क्या यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, लेट की जगह अगर हमें इसको अलाउ नहीं करना कार की लिस्ट को चेंज करना अपने कोड में कहीं पे भी, तो हम इसको बना देंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट से फिर ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, फिर ये फिक्स रहेगा, ओके। अच्छा, इसके अलावा अब हमने एक चीज हमने और देखनी है कि यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हम नंबर भी डाल सकते हैं कोई, ये मिक्स जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मिक्स चलेगा, वही है। 7 डाल दिया मैंने अंदर, तो अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये कंप्लेन नहीं करेगा। रिमूव लेट एंड वर्क द सेम, क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये हमने कार का समझ में आ गया सबको प्रैक्टिकल के। अच्छा, इसके अलावा एक और कुछ फंक्शंस होते हैं, आप लोग उससे आप प्ले कीजिएगा खुद ही। जैसे अगर हमने इनकी लेंथ चेक करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैकएंड डेटा के अंदर ना। जब डेटा आता है ना डेटाबेस से, चेक करना होता है कि क्या इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो अब देखें, इसके आगे डॉट प्रेस करेंगे ना, तो ये सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना इस मेथड इसकी, सबसे पहले तो हम ये करते हैं टाइप चेक करते हैं इसकी टाइप क्या है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, अरे का ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, ठीक है। टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ लिख के देंगे सब, टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइप का। जब हमारे पास डेटा आता है ना अक्सर प्रोमिस से या फिर एसिंक्रोनस फंक्शन से, वो इसके बाद आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे, तो उनकी टाइप पता होनी चाहिए क्या टाइप है। ये डिबगिंग के लिए बहुत जरूरी होता है हमारे बैकएंड के अंदर। तो देखें, ये एरे को जो है ऑब्जेक्ट है बेसिकली, एरे इसका जावास्क्रिप्ट के अंदर, सही है। तो ऑब्जेक्ट है असल में ये, तो इसलिए इसके साथ भी डॉट ऑपरेटर चल रहा है। जैसे हमने ऊपर ऑब्जेक्ट खुद बनाया था ना, इस तरह इसके साथ भी वही वाले सारे एट्रीब्यूट इसको ही मिलेंगे। डॉट दबाएंगे तो इसमें देखें बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। फ्लैट मैप इंक्लूड, फ्लैट मैप बहुत यूज होता है, और ज्वाइन यूज होता है। लेंथ मैं चेक करना चाह रहा हूँ, लेंथ, ठीक है। लेंथ चेक करेंगे ना हम यहाँ पे भी, तो लेंथ पे हमारे पास ये इसकी लेंथ दिखाएगा हमें फिर 4। तो लेंथ क्या दिखा रहा है हमारी, 4 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 4 है एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, सही है। और अगर आप इस पे थोड़ा सा हुआ करेंगे ना लेंथ के ऊपर, तो ये लिखा भी आ जाएगा, गेट्स और सेट्स द लेंथ ऑफ द अरे, दिस इज अ नंबर 1 हायर देन हाईएस्ट इंडेक्स इन द अरे, ठीक है। अरे को ऑब्जेक्ट की टाइप ऑफ शो कर रहा है जी, क्योंकि अरे जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप, उसका अरे का डेटा टाइप है ना वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए, ठीक है। इसलिए इसको टाइप शो कर रहा है। तो ये आपका बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, जब आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे ना, वो पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका जो एरे होता है वो उसके अंदर क्या होता है, क्या उसके अंदर उसके डेटा टाइप क्या होता है, तो ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये बस लास्ट चीज, इसके बाद हम खत्म करते हैं लेसन। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि मैंने अपने नोट्स जो बनाए हुए हैं उसके मुताबिक ये कंप्लीट होना चाहिए आज। एक और टॉपिक, फंक्शन। अच्छा, तो ये फंक्शन पे अब हम आ रहे हैं। फंक्शंस जो होते हैं जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं,
तो फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ चीज़ें मतलब है कुछ अगर आपने कैलकुलेशन करवानी है किसी चीज़ से, कैलकुलेटर एक आपने फंक्शन बना लिया, समझ ले अलग से एक चीज़ बना ली है, एक मॉड्यूल बना लिया है, उससे आप अपने काम करवा सकते हैं बार बार, ठीक है, बार बार रिपीट करने के लिए करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन बना देते हैं टू टाइप हेलो, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप फंक्शन ही लिखते हैं, कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का ये, और फिर लिखते हैं हेलो ग्रीट, मतलब हेलो लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड, सही है। तो ये एक फंक्शन बना दिया हमने हेलो वर्ल्ड का, इसके आगे हमें ये पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे, ब्रैकेट्स, ठीक है, और ये ब्रैकेट देना पड़ेगा, ये ऐसा सिंटेक्स हो गया, पैरेंथेसिस हो गए, ये ब्रैकेट हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने बोलना है कि कंसोल आउट करवाना है हमने हेलो वर्ल्ड, तो वही तरीका है हमारा प्रिंट करने का। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये यूज क्यों कर रहे हैं, ये सवाल होता है असल में। तो ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसको हम कहीं भी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा हमने बोला कि भाई फॉर एवरी, हर लाइन के बाद हमने हेलो वर्ल्ड लिखना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अच्छा हेलो वर्ल्ड से भी थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, कुछ 2 लाइन लिख देते हैं कंसोल, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, console.log, ठीक है। अब ये 2 लाइन है, अब बार बार अगर प्रिंट करते रहेंगे ना हर लाइन, हर कोड पे हर लाइन के बाद आपको प्रिंट करेंगे तो आपको ये दोनों लाइन्स प्रिंट करनी पड़ेंगी, सही है। लेकिन अब आपने एक फंक्शन बना दिया ना ये, अब आप जब भी इस फंक्शन में कॉल करेंगे ना तो ये दोनों खुद ही काम करेगा ये, ठीक है, कहीं पे भी करेंगे, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इसको कॉल कर सकते हैं, तो ये आपका काम कर देगा आपको यही, ठीक है। आपको बेसिकली ऑटोमेटिकली आपका ये खुद ही कर देगा फंक्शन, देख रहे हैं आप लोग ऊपर, तो ये ऊपर से आपके पास खुद ही फंक्शन से, फंक्शन ने क्या किया, ये जो आपने कॉल किया फंक्शन कॉल बोलते हैं इसको, ठीक है, फंक्शन कॉल किया आपने, फंक्शन ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन और ये होता है फंक्शन कॉल, ठीक है। आपने यार फंक्शन को डिक्लेयर किया कि भाई मेरे फंक्शन में आपने ये काम करना है, आपने एक तरह से एक बोट रोबोट बना लिया, रोबोट, ठीक है, बॉट बना लिया है। अब ये बॉट जहाँ भी बुलाएंगे ये आपको यही काम करके देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो समझ लो एक तरह से आपका बॉट है, ये रोबोट है, इसको आपने जहाँ भी बुलाएंगे ये काम करके देगा। यहाँ पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल इसकी और है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बनाना है जिसमें आपने एडिशन करना है, ठीक है, फॉर एडिंग 2 नंबर्स, ठीक है। अब आपने ये फंक्शन बनाना है जिसमें 2 नंबर ऐड होंगे, तो फंक्शन लिखेंगे आप, ठीक है, इसका नाम रखेंगे ऐड नंबर्स, ठीक है, और इसके अंदर आपने वही कर लिया, और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने बोला लेट रिजल्ट इक्वल, अब जो 2 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमें 2 नंबर चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल वो a+b है, अभी हम उनका नाम दे देते हैं a+b, ठीक है। और फिर हमें करना है रिटर्न, रिटर्न भी कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जो यहाँ से डेटा, अच्छा यहाँ पे तो हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है, लाजमी बात है, क्योंकि जब फंक्शन यूज कर रहे हैं तो कुछ रिटर्न तो करना पड़ेगा ना वहां से, सही है। तो अब a+b तो है हमारे पास, लेकिन अब इस फंक्शन में कैसे पता चलेगा नंबर कौन से हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे, बिल्कुल, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम बोलेंगे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स इन दिस फंक्शन। तो ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, इस तरह पहले मैंने बताया था, ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो रही है सारी यहाँ पे, ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, और ये फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स हैं, सही है। और पैरामीटर भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग तो पैरामीटर भी कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर थोड़ा इजी रहेगा, पैराम्स बोलते हैं कुछ, पैराम्स, ठीक है, फंक्शन पैराम्स, तो पैरामीटर्स बोल देते हैं फंक्शन के। तो फंक्शन के 2 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, आप देखें इस पे लिखेंगे ना तो ये हो गया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमने आगे इसमें ऊपर यहाँ से आके फंक्शंस के अंदर हमने फंक्शन के अंदर पास करना है उसके, उसकी वैल्यूज पास करनी है, ठीक है। सर ए और बी की जो वैल्यू है वो पास करना है। तो हमने क्या करना है, ऐड नंबर्स, सॉरी ऐड नंबर्स, और 2+5 कर लेते हैं, सही है। अच्छा, अब ये देखें आपने यहाँ पे आपने जब फंक्शन को कॉल किया है ना, तो यहाँ पे आपकी जो आपने यहाँ पे पैरामीटर्स हैं इसको आपने पास करना है, एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है, असल में तो ये फंक्शन खुद दिखाया था कि कौन कौन से पैरामीटर हैं इसके। यहाँ देखें, या जब आप लोग ब्रैकेट डालेंगे ना खुद ही बता देगा आपको वो कि 2 आप ए डालें और एक बी, 2 आपके पास पैरामीटर्स हैं तो आप 2 डाल सकते हैं, 2 और 5, सही है, ये हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगी, और हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर है ये, ठीक है, या फिर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं ना, प्रिंट तो किया नहीं हमने, उसको हम प्रिंट कर लेते हैं, सही है, और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर दिया।
तो यहाँ पे हमारे पास 7 आना चाहिए। ठीक है, 7 आ गया, देखें ऊपर से मैं इसको जरा क्लिक वो कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है सबको ये वाला कॉन्सेप्ट, किस तरह से फंक्शंस दो हम लोग यूज करते हैं फंक्शंस। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोगों का फंक्शन यूज करना है ना ये वाला, अब हमें ये तीनों जी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्टली ये करेंगे ताकि हमारा कोड भी छोटा हो जाएगा और उसके अलावा हमारे पास जो फंक्शंस है वो कॉल हो जाएंगे, इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा सलीम, आपको क्लियर है ये फंक्शन का जो कॉल है जावास्क्रिप्ट के अंदर? हाँ, बना डायरेक्टरी मतलब फोल्डर या फाइल्स बोल रहे हैं आप? मर्जी है, वो आप बना सकते हैं अलग अलग फाइल्स, इसको कॉल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे नोट के अंदर ऐसा होता है अक्सर कि हम हमारे पास जो फिर हम क्या करते हैं मॉड्यूल्स अलग अलग बना लेते हैं अलग अलग फाइल्स के अंदर और फिर उसको वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं। जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। या सी के अंदर होता है ना, वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी होता है बिल्कुल। ये कोड बहुत बड़ा हो जाता है फिर। अच्छा, फंक्शन के अंदर ये चीज़ आप लोगों ने देख ली है। इसके अलावा जो है फंक्शन के अंदर अब हमने एक क्विकली एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप लोगों से क्विक इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप का जो होता है वो है, एक होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि हम भी अपने इंटर्न से पूछते हैं लाजमी है क्वेश्चन हमेशा। ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, इसको जरा प्रिंट करते हैं मैं बाहर। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो क्या होगा बताएं मुझे, किसी को पता है? क्या आएगा यहाँ पे? अगर हम चाहते हैं भाई इसको ऐसे नहीं करते, हम रिजल्ट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? एरर क्यों आएगा? क्यों एरर आ रहा है? बिल्कुल हाँ, ब्लॉक स्कोप, आउट ऑफ स्कोप है ये। मतलब क्या होता है, आई थिंक तकरीबन सब लैंग्वेज में ऐसे ही होता है, ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में ऐसे ही होता है कि फंक्शन के अंदर जो चीज़ें होती है ना वो उसकी अपनी होती हैं, वो उसको बाहर कंपाइलर को नहीं पता होता क्या है इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पता होता क्या है। तो आपने ये देखा ना लेट रिजल्ट, ये इसके अंदर का ही फंक्शन है, इसको किसी को नहीं पता कुछ और। ठीक है, ये इसके अंदर डिक्लेयर हुआ हुआ है, तो इसका स्कोप बस यहीं अंदर ही है। ठीक है, एक्सेसिबल इनसाइड दिस फंक्शन। सही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फंक्शन से बाहर इसको हम नहीं बुला सकते, एरर देगा। ठीक है, ये फंक्शन को ये बेसिकली ब्लाइंड है, कंपाइलर ब्लाइंड है, उसको नहीं पता ये क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर हिडन है एक तरह से। ओके, ये इसका मतलब है। फंक्शन के अंदर जो होते हैं वो उसके अपने होते हैं, उसके अपने एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाहर जो वेरिएबल्स होते हैं, और जो उसके बाहर होते हैं उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। जो भी इस तरह ये है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे एक हमने बना लिया लेट ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इक्वल, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम जो है ना यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं अंदर इस फंक्शन, क्योंकि ये तो पूरे प्रोग्राम प्रिंसिपल है, इसका स्कोप से ताल्लुक मसला नहीं आ रहा स्कोप में। ठीक है, इसको ब्लॉक नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बाहर से आ रहा है ना एक दफ़ा अंदर, तो इसमें फिर ये इसको मैं यहाँ से वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये कमेंट आउट हो गया। अब जो है ना इसमें एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी, ये देखें जैन प्रिंट हो गया ना यहाँ पे, तो ये क्योंकि स्कोप इसके पास एक्सेसिबल है फंक्शन है। लेकिन फंक्शन की जो चीज़ है ना वो आप बाहर नहीं यूज कर सकते कुछ भी। अगर आपको कोई चीज़ बाहर लेके जानी है आपको रिटर्न करना पड़ेगा। सही है, अब इसकी एग्जांपल अगर आप एक और ले लें यहाँ पे क्विकली इसको समझने के लिए, कि अगर आप फंक्शन बनाते हैं, टेस्ट फंक्शन का नाम इसका टेस्ट है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपने अपनी एक सीक्रेट फाइल रखी हुई है, लेट सीक्रेट की इक्वल ABCD। ठीक है, ये आपकी सीक्रेट की है। अच्छा, अब इसको आपने कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको बाहर भेजना है यहाँ से, तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि इसको आप ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं इसको बाहर, सही है, फिर तो सीक्रेट रहेगा ही नहीं है, फिर तो कोई भी एक्सेस कर सकता है ना। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से भी रिटर्न कर सकते हैं। सही है, अब जब एक फंक्शन कॉल होगा ना, कि फंक्शन होगा कंसोल लॉग डॉट लॉग प्रिंट माय सीक्रेट की, और हम यहाँ पे डालेंगे प्लस,
और सीक्रेट की यहाँ पे आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। क्या एरर डाल दिया इसमें? अच्छा वो मैंने इसको आगे वो टेस्ट गलत डाल दिया। हाँ सीक्रेट की तो नहीं आएगा ना, टेस्ट करना पड़ेगा, सॉरी। टेस्ट के आगे 2 ब्रैकेट डालना जरूरी होंगे कुछ। अब देखिए मैंने इसको एक्सेस किया था ना, उसने एक्सेस नहीं करने दिया मुझे, लेकिन जब मैंने अपना वो किया, अपना जब मैंने इसको इस फंक्शन में किया तो फिर ये इसने मुझे एक्सेस करने दिया, ठीक है। तो वो यहाँ से मैंने जब सीक्रेट की डाला था तो वो उसने एरर दिया क्योंकि वो उसके स्कोप से बाहर था। अच्छा स्कोप वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया क्या? अच्छा अगर हमने इसको स्कोप के अंदर ही प्रिंट करना है फिर क्या कर सकते हैं? फिर कैसे कर सकते हैं? फिर तो हो सकता है ना प्रिंट, सिंपल है। फिर तो यहाँ पे कंसोल डाल दें आप, सही है, ये तो ईजी है। उसके अलावा अगर आपने एक काम और करना है कि आपने बेसिकली किसी फ्रेंड को बताना है खाली, लेट माय फ्रेंड इक्वल नल। अच्छा नल का भी एक कॉन्सेप्ट देख लें। नल का मतलब, नल भी एक कीवर्ड है, इसका मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर, भी खाली है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड को बताना चाह रहा हूँ खाली कि मेरा सीक्रेट की सिर्फ मेरे फ्रेंड ले सकता है, सही है, इक्वल सीक्रेट की। तो इसको मिल जाएगा फिर इसको प्रिंट कर सकते हैं हम, सही है। लेकिन उससे पहले आपको फंक्शन एक चीज़, इसमें एक ट्रिक है, एक ट्रिक इसके अंदर है अभी भी। तो उसका मुझे देखते हैं कि इसको समझ में आता है ट्रिक क्या है। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ रहा हो, नल क्यों आ रहा है अभी तक? ये 7 में ऊपर हटा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब ये बताएं कि यहाँ पे नल क्यों प्रिंट हो रहा है हमारे पास? ये विद इन फंक्शन इज कॉल्ड विद इन स्कोप, विद इन फंक्शन इज कॉल्ड विद इन स्कोप, जी बिल्कुल। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये ग्लोबल है और वो लोकल वेरिएबल है ये वाला। विद इन फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, ठीक है, इसका अपना लोकल है ये। अच्छा ये बताएं कि मुझे यहाँ पे नल क्यों आ रहा है, यहाँ पे सीक्रेट क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा? ठीक है, सही है। और तो कैसे चेंज कर सकते हैं इसको हम? बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। पहले फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन को बोलेंगे भाई मेरे फ्रेंड को, आप मेरे फ्रेंड को की बता दें, टेल दिस की टू माय फ्रेंड फर्स्ट, टेल दिस की टू माय फ्रेंड। अब उसको मिलेगा। जिस तरह ये होता है ना, एक तरह से आपने अपने मोबाइल पे भी आप लोग यूज करते हैं ना चीजें, ऐप खोलते हैं तो वो सारे ऐप के एक फंक्शन होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो जब तक आप ऐप नहीं खोलेंगे तो उसका काम कैसे होगा? व्हाट्सएप खोलेंगे तो मैसेज आएगा ना, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फंक्शन है ये भी एक तरह से। अब ये इसको आपको एबीसीडी आ गया, ठीक है, क्लियर है। फंक्शन कॉल करेंगे तभी उस पर एग्जीक्यूशन होगी, तभी आपके फ्रेंड को एक की मिलेगी, ठीक है। चलो यहाँ से हम खत्म करते हैं। अच्छा नेक्स्ट वाले में इसमें वैसे मैंने करना था नेक्स्ट टाइम में, हमारे पास पूरा घंटा होगा आज, तो हमारे पास टाइम कम था टूल इंस्टॉलेशन की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम बस हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं एरर हैंडलिंग, ठीक है। अच्छा उसके अलावा आप लोगों ने अभी फंक्शंस पे थोड़ा बहुत प्ले करना है, खुद ही आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग फंक्शंस थोड़ा देखें। जावास्क्रिप्ट में 3 चीजें देखनी है, एक तो फंक्शन देखना है, उसके अलावा आपने डेटा टाइप्स देखने हैं कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, सही है, और अरेज क्या देखना है। 3 चीजें देखनी है आपने, ठीक है। एक आप लोगों ने देखना है डेटा टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अरेज को देखना, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। और आखिरी चीज ऑब्जेक्ट भी देखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। और फिर आखिरी चीज ये हमारे पास फंक्शंस, ठीक है। ये 4 चीजें आप लोगों ने देखनी है। और आपके जो क्विज आएगा वो क्विज भी इसी तरह इसी हवाले से इन्हीं में से आएगा, क्विज बनाएंगे भी हम, तो वो एक पूरे लेक्चर में से क्विज आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा इसी हवाले से, बैकएंड के हवाले से, वो एरर हैंडलिंग में आ जाएगा। और उसके बाद प्रीटी मच हम लोग तकरीबन स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज होगी एसिंक्रोनस फंक्शंस वगैरह के बारे में, उसके बाद हम प्रीटी मच हम लोग नोट जेएस पे काम शुरू कर सकते हैं। आई थिंक अगले हफ्ते तक नोट जेएस आपका शुरू हो जाएगा, अगले हफ्ते तक तकरीबन पॉइंट, ठीक है, 1 या 2 हफ्ते में। ओके अच्छा किसी ने कोई सवाल पूछना है, क्वेश्चन पूछना है? टाइम ज़्यादा हो गया वैसे तो। अच्छा क्या लिखा हुआ, यू आर नॉट कॉलिंग फंक्शन सर, कुड यू ब्रीफ इनटू द एरो फंक्शन। अच्छा एरो वाला जो होता है पाइथन के इसके अंदर, अभी मैं उसको नेक्स्ट वाले में आपको बताएंगे उसके बारे में, ठीक है, जब वो पढ़ेंगे ना एसिंक्रोनस, उसमें पढ़ाएंगे वो एरो वाला। अभी इस पर प्रैक्टिस कर लें, इस पर ग्रिप बना लें पूरी अच्छी तरीके से आप लोग, फिर उस पर आते हैं एरो वाले। ओके
अल्लाह हाफिज।